नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिजनेस आज तक में हम आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरें, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। 31 अगस्त से सस्ता हो सकता है हवाई सफर। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए एयर फेयर कैप को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया। बांग्लादेश पर चीन का कर्ज बढ़कर $4 अरब हुआ। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने चीन के लोन ट्रैप में फंसने से बचने की चेतावनी देते हुए कहा कि श्रीलंका जैसा हो सकता है हाल। ग्राहकों की मंजूरी के बिना उधारी सीमा नहीं बढ़ा सकेंगे डिजिटल कर्ज देने वाले ऐप। फिनटेक संस्थानों को ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारी की नियुक्ति करके 30 दिन में करना होगा समाधान। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्री ने 2022-23 में भारत के सबसे मजबूत एशियाई अर्थव्यवस्था बनने का किया दावा। कहा मजबूत घरेलू डिमांड से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था। हुंडई की 4th जनरेशन टुसॉन के साथ ADAS फीचर से लैस पहली कार भारत में लॉन्च। 27.69 लाख रुपए है टुसॉन SUV का शुरुआती दाम। दिल्ली NCR और हरियाणा में वायु प्रदूषण खत्म करने का हुआ इंतजार खत्म। हरियाणा में इंडियन ऑयल की पानीपत स्थित रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट बनाया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के बाद 10 क्रिप्टो एक्सचेंज की करी शुरुआत। चीनी लिंक वाले इन एक्सचेंज पर 10,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का शक। व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं का हल करने का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया भरोसा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में गोयल ने आत्मनिर्भर भारत में व्यापारियों की भूमिका को सराहा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत DSIDC ने दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में वन महोत्सव की शुरुआत की। बवाना इंफ्रा के सालाना वन महोत्सव में एक हफ्ते में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। झंडा निर्माताओं को स्कूल, धार्मिक संस्थाओं, दूसरे संगठनों की तिरंगा यात्रा से मिल रहे हैं बड़ी संख्या में ऑर्डर्स। महंगाई में कमी आने के सरकार लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि बीते एक साल में देश में नमक से लेकर आटे तक हर सामान का दाम बढ़ गया है। अप्रैल मई में के मुकाबले कीमतों में आई कमी के बावजूद हर सामान का दाम पिछले साल के मुकाबले अब भी काफी ज्यादा है। ऐसे में आम आदमी का बजट बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। बीते कुछ महीनों से महंगाई में आई नरमी को सरकार अपनी उपलब्धि बताकर खुद की पीठ ठोक रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कमी केवल अप्रैल-जून के पीक से कम है। अगर इसकी तुलना पिछले एक साल के दाम से करें तो खुद उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े महंगाई के प्रकोप की हकीकत बयान कर रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल में खाने पीने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक साल में चावल का भाव 34 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 37 रुपए 38 पैसे प्रति किलो हो गया है। गेहूं 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए 61 पैसे प्रति किलो और आटा 29 रुपए 47 पैसे से बढ़कर 35 रुपए प्रति किलो हो गया है। इस बार बारिश की बेरुखी के चलते चावल की कम बुआई होने से इसकी कीमतों के और ज्यादा छलांग लगाने की आशंका है। अगर दालों की बात करें तो अरहर की दाल एक साल पहले 104 रुपए किलो थी, जो अब 108 रुपए किलो है। उड़द दाल 104 से बढ़कर 107 रुपए किलो। मसूर दाल 88 से 97 रुपए किलो हो गई है। ऐसे में RBI के अनुमान के मुताबिक ही रिटेल महंगाई दर 6% से ऊपर बने रहने की ही आशंका है। उपभोक्ता मंत्रालय की कोशिशों के बावजूद खुले बाजार में अभी भी खाने के तेल की कीमतें 150 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं। अगर अलग अलग खाद्य तेलों में एक साल में हुई बढ़ोतरी को देखें तो मूंगफली तेल 176 रुपए से बढ़कर 188 रुपए प्रति लीटर का हो गया है। इसी तरह सरसों तेल 169 से बढ़कर 174, वनस्पति तेल 134 से बढ़कर 154, सूरजमुखी तेल 166 से बढ़कर 189 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बीते एक साल में महंगाई का आलम कुछ इस तरह रहा है कि नमक तक के भी दाम इस दौरान बढ़ गए हैं। बीते एक साल में नमक 19 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलो का हो गया है। आलू 20 रुपए से बढ़कर 28 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है और दूध एक साल में 48.97 से बढ़कर 52.41 रुपए लीटर हो गया है। ऐसे में आम लोगों के घर का बजट एकदम बिगड़ गया है। अब अगर किसी तरह से इस महंगाई को काबू किया जाता है तो फिर फेस्टिव सीजन में हर कोई जमकर खरीदारी कर पाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था की चाल में भी सुधार होगा। आज तक ब्यूरो।